पाकिस्तान का गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा में अमन को कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान गजा अमन मनसूबे के नफाज की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी का नफाज होगा। कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के हुसूल का ज़रिया बनेंगी। उम्मीद है इक़दामात के नतीजे में फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ होगा। सदर ट्रम्प ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। सदर ट्रम्प की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। वज़राए खारिजा का मुश्तरका फैसला है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हों। अरमानों का कब्रिस्तान, ख्वाबों का जहां वीरान, उम्मीदें दम तोड़ गईं। कराची के गुल प्लाजा की आग ने मजीद 20 से 25 घरों के कफील छीन लिए। क्रॉकरी की दुकान से मुतअद्दिद लाशों के आज़ा बरामद। सानहे में जामहक अफराद की तादाद 50 से जायद हो गई। लापता अफराद की फहरिस्त में 88 अफराद का इंदराज। दुकान से 25 से 30 के करीब लाशें मिली। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं कि 20 से जायद लाशों के आज़ा मिले। कितनी लाशें हैं ये कहना कबलस वक्त होगा। लाशों की शिनाख्त के लिए DNA सैंपल ले लिए। 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके हैं। जाबहक शहरोज इकबाल की मैयत घर पहुंचा दी गई। 5 साल पहले शादी हुई थी, 4 साल का बेटा है। शहरोज इकबाल की गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी। सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी। बिल्डिंग का 40% से ज्यादा हिस्सा गिर गया। सर्च ऑपरेशन के बाद बाकी ढांचा भी गिराने का फैसला। अभी तक 8 बंदों का DNA सैंपल जो है वो मैच हो गया है, उनकी शनाख्त हो गई है। तो अब टोटल जो फिगर बने हैं वो 14 के करीब 14 लोग टोटल जो हैं वो शनाख्त हो गई है। 14 के लोगों 48 लोगों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और बाकी जो एक्सपेक्टेड फिगर जो हम कल से दे रहे हैं वो 55 to 60 के करीब है। मज़ीद हमारी टीमें लगी हुई हैं ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मज़ीद इस बिल्डिंग के अंदर इंफॉर्मेशन डेड बॉडीज़ हैं तो उनको भी हम रिकवर करें। सानहे गुल प्लाजा में 55 से 60 अफराद जाम बहक हुए। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की तस्दीक। कहते हैं 14 अफराद की शिनाख्त हो चुकी। DNA से 8 अफराद की शिनाख्त हुई। 48 अफराद का पोस्टमार्टम हुआ। सानहे में 86 अफराद लापता हैं। पुलिस वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। जल्द मुहर्रिकात सामने आएंगे। प्लाजे में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। मलबे के नीचे से मुमकिन लाशों को निकालने के लिए काम जारी है। फायर इंतजामात न होने पर 6 इमारतों को नोटिस जारी किए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा हतमी वक्त नहीं बता सकते। आखिरी दफ़ा राब्ता सिर्फ जुमे वाले दिन हुआ था। जुमे वाले दिन वो हमसे मिलने आया, मिल के फिर अगले दिन हफ्ते वाले दिन काम पे गया, उसके बाद अब तक नहीं आया। बार बार यही बातें आ रही हैं कि यहाँ पे है, वहाँ पे आई है डेड बॉडी, वहाँ पे मतलब जख्मी हालत में आया। ये सारी अफवाहें बार बार आ रही है घर में और हम परेशान हो जाते हैं। घर में से क्या करें, हम कहाँ जाएँ। आग की शिद्दत इतनी थी कि चंद मिनटों में पूरे गुल प्लाजा को इसने अपनी लपेट में ले लिया था। आखिरी राब्ता हमारे दुकान का वर्कर है मोहम्मद आमिर, जो कि वो भी लापता है। उससे ये हुआ कि ताज मोहम्मद आपके वालिद साहब बेहोश हो गए और यहाँ बहुत धुआं और बहुत अंधेरा है, जिसकी वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ अपने लवाहिकीन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, मगर जब तक हमें नहीं मिलेगी जब तक तो हम बैठे रहेंगे यहाँ। रात में दबे ख्वाब, हर लम्हा अजाब। सानहे गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन मौजज़े के मुंतज़िर। गम और बेबसी की तस्वीर बने अफराद को मलबे से प्यारों के जिंदा निकलने की आस। किसी की भाई के लिए दुआई, कोई बेटे तो कोई शोहर की ज़िंदगी के लिए दुआ गो। लापता साथ मोहसिन और आरिफ की फैमिली की खवातीन का सब्र जवाब दे गया। कहती हैं हुकूमत खुद ऑपरेशन नहीं कर सकती, हमें अंदर जाने दे। 5 रोज से हम इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। उस बेटी का बाप चला गया, किससे पूछूं खातून की दुहाई। सानहे गुल प्लाजा CCTV कैमरों की मदद से हुक्काम ने आग की टाइमलाइन तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक प्लाजे की पिछली तरफ 10:07 पर आग लगी। 10:08 पर धुआं नजर आना शुरू हुआ। 10:12 पर आग के शोले नजर आए और एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हो गई।
प्लाजे के एम ए जिना रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। चंद लम्हों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आना शुरू हो गईं। आग को पिछले हिस्से से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। आतिशबाजी के दौरान मार्केट इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे कितने मुतहर्रिक रहे, जांच की जा रही है। आग लगी कुछ दिन से लाशें अंदर पड़ी हुई हैं, दुकानों में मलबे के ढेर हैं। क्रॉकरी स्टोर के मालिक के भाई रहमत खान की गुफ्तगू। कहा, हम प्लाजे के अंदर गए और दुकान से मलबा उठाया। मलबे के नीचे से हड्डियां और मुख्तलिफ अज़ा मिले। अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। भाई की दुकान में 3 भतीजे भी काम करते थे। दुकान में वर्कर्स और ख़वातीन कस्टमर भी मौजूद थीं। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मुल्क की खिदमत के लिए पुरअज़्म रहे तो जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का डेवॉस में पाकिस्तान पवेलियन में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। IT की शोबे की बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ज़राअत, सनअत, मादनियात, क्रिप्टो, AI और IT में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया। चीन से मजबूत मुआशी रवाबित हैं। अब अमरीका के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इसाक डार की पवेलियन मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवान हमारा असासा। इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत नौजवानों को तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी रखेगी। इसाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद से मुलाकात। पाकिस्तान और कैनेडा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर दोनों ममालिक का इत्तेफाक। इसाक डार और अनीता आनंद में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इसाक डार की फ़िनलैंड की वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। पाक फ़िनलैंड दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत के आज़म का इयादा। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर गौर। उम्मीद है ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो कार्रवाई करेंगे। ईरान ने कुछ भी किया तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूसी सदर पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली है। नेटो से ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इब्तदाई इत्तेफाक हो गया। 1 फरवरी से कोई टैरिफ आयद नहीं होगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल से डेवोस में मुलाकात के बाद फैसला किया। मुआहदा थोड़ा पेचीदा है। ग्रीनलैंड मुआहदा तवील मुद्दती होगा। तफसीलात बाद में सामने आएंगी। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक मुआहदा दायमी होगा। ग्रीनलैंड अमरीकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम बनाएंगे। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक गोल्डन डोम मनसूबे पर मजीद मुज़ाकरात जारी हैं। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमरीका से मुआहदा या मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के फ़ौजी ताकत इस्तेमाल न करने के बयान का खैर मकदम। किसी भी नए हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान को दो टोक मौक़िफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जून में भी ईरान ने ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। ये कोई धमकी नहीं, हकीकत है। बतौर सिफारतकार बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। अमरीका को रवैया बदल कर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मजबूत हिमायत का इरादा। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की जगह नहीं ले सकता। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी निज़ाम के साथ खड़ा है। हम किसी मुल्क के साथ असर और रसूख का मुकाबला करने का इरादा नहीं रखते। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को कायम रखना तमाम ममालिक के मफाद में है। बलवाल में तेज रफ्तारी 4 जिंदगियां निकल गई। नवाही इलाके में ट्रक उलटने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। अस्पताल में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक पर चारा लदा हुआ था जिस पर 12 अफराद सवार थे। तेज रफ्तारी के बायस उलट गया।